Hello student, today we are going to start the new lesson of class 8th, chapter number 3. The name of the chapter is Synthetic Fiber and Plastic. In this chapter we have to discuss about water fibers, types of fiber, their utilization, and next we have to discuss about plastic and their environmental issues. So first of all we are just going to discussing natural fiber. A fiber is a thin thread of a natural or artificial substance, is especially one that is used to make cloth or rope. एक ऐसा प्राकृतिक या मानव निर्मित सब्सटेंस जो धागे जैसा होता है और जिसका इस्तेमाल कपड़ा या रस्सी बनाने के लिए किया जाता है, उसे फाइबर के नाम से जाना जाता है। फाइबर को एक्चुअली क्लासीफाई किया जाता है 2 कैटेगरी में। एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। Natural fiber can be obtained from the natural source as per example animals and plants। दो सोर्सेस हैं, एक है एनिमल और एक है प्लांट, उससे ऑब्टेन किया जा सकता है नेचुरल फाइबर को। जैसे कि इस एनिमेशन में आपको दिखाया गया है, नेचुरल फाइबर में कॉटन फ्रॉम ए प्लांट, सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म, वूल फ्रॉम शीप, हेयर फाइबर फ्रॉम रेबिट्स एंड गॉट्स, लाइनेन फ्रॉम द प्लांट, फ्लैक्स प्लांट। इसी में एक अंगोरा गोट होती है, उसकी भी डैट मीन्स कॉल्ड ऊल निकाला जाता है और उसका पाशमीना साल बनाया जाता है जो काफ़ी महंगा साल होता है। दूसरा होता है प्लांट फाइबर की बात करते हैं तो कॉटन है, कॉटन प्लांट होते हैं, उससे प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है और इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल फाइबर यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाने वाला एक पारंपरिक फाइबर है। दूसरा है लाइनन जो फ्लैक्स प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, इसका सिमिलरिटी कॉटन जैसा ही होता है। तीसरा होता है जूट ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हाई स्ट्रेंथ इट इज परफेक्ट फॉर यूज ऑन पैकेजिंग मटेरियल। जो बोरे होते हैं जूट के बनते हैं, उसके अलावा जूट की और भी चीज़ें बनती है, इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद होता है एनिमल फाइबर। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द मालबरी सिल्क वर्म। मालबरी जिसे हम सहतूत करते हैं, उसके पत्तों पे ये रेशम के कीट होते हैं और उससे डैट मीन्स कॉल्ड कोकून प्राप्त किया जाता है और फिर सिल्क निकाला जाता है। वूल सीप से प्राप्त किया जाता है और अंगोरा गोट से भी प्राप्त किया जाता है। ये एनिमल फाइबर होते हैं। याक फाइबर, जो याक एक जानवर है, उससे भी फाइबर निकाला जाता है, उसे याक फाइबर कहते हैं, जो तिब्बतियन और हिमालयन रीजन में पाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर, देखो नेचुरल फाइबर हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर दो टाइप ऑफ फाइबर विच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग। सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स, हेंस ईच काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज। अपना सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। सिंथेटिक फाइबर आर मोर इन लेंथ एंड आर लॉन्ग लास्टिंग। ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं। रेदर दैन नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर काफ़ी दिनों तक, लंबे दिनों तक चलते हैं। द ओनली लिमिटेशन इन सिंथेटिक फाइबर इज डैट दे आर पुअर ऑब्जर्वेंट ऑफ मॉइस्चर एंड दे कैच फायर ईजिली। इसमें आसानी से आग लग जाता है, ये सबसे बड़ी कमी है सिंथेटिक फाइबर की। मैनी आइटम ऑफ क्लॉथिंग कंटेन मटेरियल सच एज पॉलिस्टर, पॉलीमेराइड, पॉलीएमाइड, टेरिलीन, रेयान, ईटीसी। ये कुछ ऐसे सिंथेटिक फाइबर है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। द आइटम्स प्रीवियसली मैंशनड आर ऑल मेड फाइबर एंड आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। इन्हें सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इज ए चैन ऑफ ए स्मॉल केमिकल्स यूनिट ज्वाइंट टुगेदर। एक एक यूनिट क्या होता है, ज्वाइंट होता है और उसके ज्वाइंट होने के बाद सिंथेटिक फाइबर बनता है, जिसे पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड ए मोनोमर। एक एक यूनिट को मोनोमर कहा जाता है और जब ये लार्जर चेन बना लेते हैं तो उसे पॉलीमर कहा जाता है और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, जिसके माध्यम से सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। पहला है रेयान। रेयान इज प्रिपेयर्ड फॉर सेल्यूलोस। दो सेल्यूलोस इज ए नेचुरल पॉलीमर, इट नीड्स एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट टू फॉर्म रेयान। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है, तो रेयान को आर्टिफिशियल सिल्क माना जाता है। इट ऑब्जर्व मॉइस्चर एंड इज कंफर्टेबल टू वियर, काफ़ी आसान होता है। इट कैन बी इजीली डाइड इन विविध कलर्स, अलग अलग कलर में इसे डाई कर सकते हैं, यही कारण है कि कलरफुल कपड़े बनाए जा सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज दिखाए गए हैं रेयान के, जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। रेयान के बहुत सारे यूजेज होते हैं, यूज टू मेक जैकेट्स एंड ट्रांजिट, सर्जिकल ड्रेसिंग या
कर्टन्स बिकॉज इट ड्रैप्स वेल, आसानी से, डैट मीन्स कॉल्ड, इसमें खांचे नहीं आते हैं इसलिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा होता है नाइलॉन, केमिकली इट इज कॉल्ड पॉलीएमाइड, ए पॉलीमर, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल विच कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप, किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं और इसको डाई करना काफ़ी आसान होता है। नाइलॉन फाइबर डू नॉट ऑब्जर्व वाटर इजली, इसमें वाटर ऑब्जर्वेंट पावर काफ़ी कम होता है, काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है, ये ज़्यादा दिनों तक चलता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज दिखाए गए हैं नाइलॉन के, इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद यूजेज ऑफ नाइलॉन में मेकिंग साड़ीज, वियर, सीट बेल्ट वगैरह, रॉप्स, रील थ्रेड या ट्रांसजूट, रेन कैट्स वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिस्टर तीसरा है, अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट टुगेदर टू मेक कंपाउंड्स कॉल्ड एस्टर्स विच आर पॉलीमर्स। पॉलिस्टर्स कम अंडर द ब्रांड नेम ऑफ टेरिलीन, डेक्रोन, टेरीन या पॉलिस्टर, ये 4-5 नाम होते हैं जो एक ही चीज़ के नेम है पॉलिस्टर, जो अलग अलग ब्रांड के नाम से आते हैं और इसके कपड़े बनाए जाते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं पॉलिस्टर के और ये पॉलिस्टर के यूजेज दिए गए हैं। हाईली सूटेबल फॉर शर्टिंग, सूटिंग, साड़ीज एंड ड्रेपरीज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और मैग्नेटिक ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स एंड फ्लॉपी डिस्क बनाने के लिए इस्तेमाल पहले किया जाता था, अब इसका इस्तेमाल बंद हो गया क्योंकि सीडी का ज़माना आ गया है। एक्रिलिक इज ऑफन यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, वूल की जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कभी कभी इसे आर्टिफिशियल वूल के नाम से भी जाना जाता है। ये रिंकल कर सकता है। इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राइज क्विकली, आसानी से इसे वॉश करना और ड्राई करना आसान है। इट इज़ रेसिस्टेंट टू मोथ, ऑयल्स, केमिकल्स एंड डिटोरिएशन, इसमें किसी भी प्रकार के डेट मीन्स कॉल्ड मोथ्स वगैरह नहीं लगते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक्रिलिक के। ये यूजेज ऑफ एक्रिलिक दिखाया गया है कि आर्टिफिशियल फर बनाना है, ब्लैंकेट बनाना है, कारपेट बनाना है तो एक्रिलिक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ब्लेंडिंग फाइबर्स भी होते हैं जिसका इस्तेमाल हम बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए करते हैं आज के डेट में। ये ब्लेंडिंग फाइबर चैप्टर में नहीं है। सिंथेटिक फाइबर के बहुत सारे एडवांटेज हैं, एक तो आसानी से उपलब्ध है, कम रेट में है और काफ़ी दिनों तक चलता है। उसके अलावा रेसिस्टेंस फ्री है, बट इसकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये आग आसानी से पकड़ लेता है, बहुत कम मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। दे कैन नॉट बी इजली आयरन एज दे मेल्ट वेरी इजली, इसे आयरन करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है और आज हम जानते हैं कि दिस एज इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक एज बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लास्टिक। जितनी भी चीज़ें हमारे घरों में होती है उनमें से 80 to 70%, 70 to 80% चीज़ें प्लास्टिक होती है, चाहे बॉटल हो, चाहे प्लास्टिक टम्बलर हो, चेयर हो या हमारे पास बॉकेट्स वगैरह हो या खेलने का कोई डिवाइस हो, स्टेडियम की सीट हो, सभी की सभी प्लास्टिक की बनी हुई होती है। दो तरीके के प्लास्टिक होते हैं हमारे पास, एक जो होता है उसे बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरे को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। थर्मोसेट plastics are hard and rigid. Example is bakelite and melamine. Thermoset can be molded to set in any shape, but it cannot be remolded. इसे एक्चुअली थर्मोसेटिंग इसलिए नाम दिया गया क्योंकि एक बार इसका अगर हमने उपयोग कर लिया तो दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे टेलीफोन सेट्स हो गए, इलेक्ट्रिक स्विचेज हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप होल्डर हो गया, पिन हो गया, प्लग हो गया, एक बार जब बना लिया तो दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेट प्लास्टिक में थर्मोसेट हैंडल्स हो गए। ये फायरमैन यूनिफॉर्म इज कोटेड विथ थर्मोसेट प्लास्टिक टू मेड टू फायर रेसिस्टेंस। उसके बाद मेलामाइन वायर्स हो गए, वेयर्स हो गए जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम खाने की प्लेट भी बोल सकते हैं। इन इलेक्ट्रिक पिन हो गया जो पिन बना होता है, तो ये थर्मोसेट प्लास्टिक की एग्जाम्पल है। उसके बाद है थर्मोप्लास्टिक। Thermoplastic are soft and flexible. They are not elastic like rubber and steel spring. They melt on warming and regain their shape on cooling. यानी एक बार अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसे हम रिसाइकल कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक को, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम रिसाइकल नहीं कर सकते। हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो थर्मोप्लास्टिक के बने हुए होते हैं, जैसे प्लास्टिक टेबल हो गया, चेयर हो गया, प्लास्टिक फूड कंटेनर हो गया, प्लास्टिक टॉयज हो गया, प्लास्टिक कप्स हो गया, प्लास्टिक डेली यूज आइटम्स हो गया। अगर हम इसे कबाड़ी वाले को बेचते हैं तो कबाड़ी वाला ले लेगा क्योंकि ये रिसाइकल किए जा सकते हैं। प्लास्टिक फ़ायदेमंद है, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। रेसिस्ट कोरोजिन, इसमें कोई जंग नहीं लगता, हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट कर लेता है। थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल भी हो सकता है, वाटर रेसिस्टेंस हो सकता है
और ये सॉफ्ट हो जाता है जब इसे हम हॉट करते हैं। बट प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो रिसाइकलिंग वेस्ट प्लास्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट में किल मैनी एनिमल्स एज वेल एज पॉल्यूटिंग अर्थ। ये अर्थ को काफ़ी बर्बाद करता है। जैसे देखा होगा आज के डेट में पॉलीथीन इज ए मेजर प्रॉब्लम फॉर द अर्थ। प्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से डिग्रेड नहीं होते हैं। फ्यू ईयर्स एगो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड फोटो डिग्रेडेबल प्लास्टिक डेट कैन बी ब्रोकन डाउन बाई सनलाइट बट इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू रोट। बहुत काफ़ी समय लगता है इसको रोट होने में, बर्बाद होने में, डेट मीन्स कॉल्ड डिग्रेड होने में। रिसेंटली साइंटिस्ट डेवलप बायोपॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, दे रॉट वेरी इजीली। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक्स मेड फ्रॉम कॉर्न स्टार्च डिजॉल्व रेपिडली इन वाटर। कॉर्न स्टार्च से जो बने हुए होते हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्लास्टिक हमारे अर्थ के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है, क्योंकि आज प्लास्टिक के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते और प्लास्टिक हमारे अर्थ को डैमेज करता है, यहाँ के नेचुरल सिस्टम को डैमेज करता है। यहाँ तक कि जो सॉइल पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, उसका मेजर कारण ही प्लास्टिक है। सो हमें कुछ ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना करे, और हम बायोपॉलीमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, और ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं। थैंक यू। दिस इज़ द